हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे कि क्वेश्चन आप देख सकते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में आते हैं। लाइक जनरली जब आप गेट का या फिर जैम का या फिर नेट का पेपर उठाओगे तो आपको ऐसे सम ऑफ द सीरीज के क्वेश्चन मिल जाएंगे। एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो मैंने हर बार देखा है कि सम ऑफ द सीरीज निकालो क्या होता है, और कुछ nth टर्म दिया होता है। तो सेम वे पे यहाँ पे भी आपको दिया हुआ है। सो फर्स्ट आई वॉन्ट यू गाइज टू ट्राई। ठीक है, उसके बाद आप सॉल्यूशन चेक कर सकते हो जो मैं करने वाला हूँ। ठीक है, इसको मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट भी किया था। तो कम्युनिटी में मैं हर 2-3 दिन में कुछ क्वेश्चंस पोस्ट करूंगा जो कि इंटरेस्टिंग हो और थोड़ी सी चैलेंजिंग हो, ताकि आप लोग उसको सॉल्व करके अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सको। ठीक है, तो बेसिकली इफ यू सी द क्वेश्चन, इट सेज दैट nth टर्म दिया हुआ है, an दिया हुआ है हमें, और a1 प्लस a2 प्लस a99 निकालना है। ठीक है, तो ऑब्वियसली हम जोड़ने तो बैठेंगे नहीं, इतना टाइम तो हमारे पास है नहीं एग्जाम में। सो व्हाट वी विल डू, okay, let me increase the size. Okay, so what we will do, थोड़ा सा ट्रिक होता है इन सब चीजों में। पहला, जब भी सीरीज का एडिशन निकालना हो ना, तो कुछ ट्रिक्स होंगे, पक्की बात है, कुछ कैंसिलेशन होता होगा, ऐसे कुछ मैनिपुलेशन होकर सॉल्व होता होगा। ठीक है, तो वो हमें एक्सपीरियंस से आएगा, इसका एक जनरल प्रोसीजर नहीं होता है। ठीक है, कुछ एक्सपीरियंस होते हैं, कुछ ट्रिक्स होते हैं जो आपको सॉल्व करते करते आएंगे। तो इफ यू सी, डिनोमिनेटर में जब भी रूट होता है ना, तो हम ट्राई करते हैं कि उसको रैशनलाइज किया जाए। ठीक है, डिनोमिनेटर में जब भी रूट होता है तो वी विल ट्राई कि वो रैशनलाइज हो जाए। अब कभी भी तो रैशनलाइज वीडियो में करने आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे इस बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक के बारे में जो आपके पास होना ही चाहिए अगर आप गेट का एग्जाम देने वाले हैं। तो गेट के एग्जाम में 15 मार्क्स का एप्टीट्यूड होता है जिसमें हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। तो उस 15 मार्क्स को बूस्टअप करने के लिए आपको ये बुक रेफर करना है, ऑसवल्ड बुक्स। बुक की बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही बेस्ट तरीके से लिखी गई है। एररलेस बुक है, बहुत ही कम एरर है इसमें। ऑब्वियसली कोई बुक 100% तो एररलेस नहीं होती है, बट इसमें बहुत ही कम एरर है। इस बुक की खास बात यह है कि अगर आप देखेंगे अंदर जाके तो हर एक टॉपिक का माइंड मैप आपको मिलेगा। चैप्टर बाय चैप्टर आपको माइंड मैप मिलेगा, तो आपको ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है कि मुझे ये पढ़ना है, कि ये पढ़ना है, कि ये पढ़ना है। आपने ये टॉपिक उठाया, माइंड मैप रीड किया थोड़ा सा, उसके बाद आप क्वेश्चन पे चले गए। आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उतना ही ज़्यादा आप इफिशियंट होते जाओगे एप्टीट्यूड को सॉल्व करने में। और जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे ब्रांच के अलग अलग दिए हुए हैं विद द सॉल्यूशन। सो दिस इज द बेस्ट थिंग। एंड ये बुक आपके पास होना ही चाहिए। अगर आप कर रहे हो तो आपके मार्क्स को बिल्डअप करेगा। और इसके अलावा ये जो है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की भी बुक है। तो आपको ये बुक अगर बाय करना है तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से चेकआउट कर अब सकते कभी भी रैशनलाइज करने से पहले ना एक बात याद रखना, डायरेक्ट रैशनलाइजेशन पे मत जाना। जैसे मान लो यहाँ पे हमारे पास क्या है, n+1 रूट n प्लस n√n+1। अगर मैंने इसको डायरेक्ट रैशनलाइजेशन गया सपोज, तो दिक्कत हो सकता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बन सकता है। तो हमें क्या करना है ना, हमें अपना डिनोमिनेटर कुछ इस फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। रूट ए प्लस माइनस रूट बी टाइप में लाना होता है। उसके बाद अगर हम रैशनलाइज करते हैं ना, तो इजीली हो जाता है। ठीक है, तो लेट अस सी कि इसको इस फॉर्म में हम कैसे लेके आ पाएंगे। तो हाँ, यहाँ पे रूट्स दिख रहे हैं, तो हम ट्राई करेंगे कि सबको एक बार रूट में चेंज कर दिया जाए। तो देखो, अगर मैं रूट n+1 है उसको रूट n इंटू रूट n लिख सकता हूँ। तो बेसिकली ये रूट n+1 का स्क्वायर लिखा हुआ है, और ये तो रूट n है ही, प्लस ये क्या है, रूट n का स्क्वायर लिखा हुआ है, और ये तो रूट n+1 है ही। राइट नाउ हम देख सकते हैं कि हम लोग रूट n+1 और रूट n कॉमन ले सकते हैं। राइट, तो उसको कॉमन ले लेते हैं, तो 1 अपॉन रूट n को हमने कॉमन ले लिया, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पे एक रूट n+1 बचेगा, प्लस यहाँ से एक रूट n बचेगा। राइट, नाउ यू कैन सी, इसका तो कोई टेंशन नहीं है, बाद में इसको देखेंगे क्या कर सकते हैं, क्योंकि इसको रैशनलाइज तो अभी कर नहीं सकते। इसको रैशनलाइज कर सकते हैं, ये देखो रूट ए प्लस माइनस रूट बी के फॉर्म का है ये वाला जो टर्म है यहाँ, इफ यू सी दिस टर्म। राइट, तो इसको अपन सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। ओके, थोड़ा सा मैं स्पेस यहाँ पे ले लेता हूँ। ग्रेट, नाउ इसको रैशनलाइज अगर हम करेंगे, तो ये टर्म तो ऐसे छोड़ दो, रूट n+1। इसको अगर हम रैशनलाइज करते हैं तो साइन चेंज होता है, तो रूट n+1 माइनस रूट n से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो n+1 माइनस n हो जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो डिनोमिनेटर का टर्म है वो क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा, और कुछ नहीं होगा। तो हमारे पास फाइनल क्या आ रहा है, रूट n+1 माइनस रूट n
अपॉन रूट एन प्लस वन। अब मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि हाँ न्यूमरेटर में जो टर्म्स है वही डिनोमिनेटर में भी प्रेजेंट है, तो क्यों ना इसको स्प्लिट किया जाए। तो अगर स्प्लिट करूंगा मैं तो रूट एन प्लस वन अपॉन रूट एन प्लस वन माइनस रूट एन अपॉन रूट एन प्लस वन। ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, वन अपॉन रूट एन माइनस वन अपॉन अंडर रूट ऑफ एन प्लस वन। तो देखो ये सिंपल मैनिपुलेशन था, बट ये एक्सपीरियंस से आएगा, इसका कोई मेथड नहीं था हमारे पास, ठीक है। प्रॉपर मेथड हो कि ये फॉर्मूला लगाने से उसका आंसर आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। इसको अब हम और सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो लेट अस नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। हमें निकालना था a1 प्लस a2 प्लस डॉट 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 प्लस a99। तो a1 देखते हैं क्या होगा, देखते हैं कुछ हमें एक काइंड ऑफ रिलेशन मिलता है क्या, कुछ हम कर सकते हैं क्या। a1 क्या होगा, वन माइनस वन बाय रूट टू। a2 क्या होगा, वन बाय रूट टू माइनस वन बाय रूट थ्री। a3 क्या होगा, वन बाय रूट थ्री माइनस वन बाय रूट फोर। तो मुझे दिख रहा है हाँ क्या हो रहा है कि जो सेकेंड टर्म है ना वो फर्स्ट टर्म से कैंसिल हो रहा है। ऐसे अगर हम a99 तक जाएंगे तो वन अपॉन रूट 99 माइनस वन अपॉन रूट 100। तो हमने क्या देखा, जो सेकंड टर्म है वो अगले टर्म के फर्स्ट से कैंसिल होगा ऐड करने पे, जब इनको हम ऐड करेंगे तो कैंसिल आउट कैसे होगा, ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल होते आएगा, और जो यहाँ पे होगा वो कैंसिल हो जाएगा इससे। तो हमारे पास बेसिकली जो सम है वो क्या बनेगा, वन माइनस वन बाय रूट 100 क्या होता है 10। तो ये हो जाएगा 9/10। तो ये इसका आंसर हो गया। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आते हैं, ठीक है, कि सीरीज का सम निकालना होता है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थोड़ा सा चैलेंजिंग था, थोड़ा सा ट्रिकी था, हल्का सा ट्रिकी था, आपको ये समझना था कि आपको रेशनलाइजेशन करना किसका है, ठीक है। सो अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दो। थैंक यू, बाय बाय।